A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास में एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहते हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। एक्सप्लेनेशन जो है वो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, जैसा कि बैंक और बाकी एग्ज़ाम्स में आते हैं। कुछ चीज़ों की इंग्लिश नहीं होती, मतलब सॉरी हाँ, कुछ चीज़ों की हिंदी ट्रांसलेशन आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। डिप्लोमेट शंभू एस कुमारन फिलीपींस के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं, नेक्स्ट एम्बेसडर बनाए गए हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस जून 16 को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा, और जो थीम थी वो थी रेमिटेंसेस आर आ लाइफलाइन। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और आवामी लीग प्रेसिडियम के मेंबर मोहम्मद नसीम की डेथ हो गई ढाका में। भारत की मिसेस सुरिंदर कौर जो प्रकाशन विभाग की पूर्व प्रमुख रही हैं और डायरेक्टरेट रही हैं एडवर्टाइजिंग और विजुअल पब्लिसिटी में, उनकी भी डेथ हो गई। एमसीक्यू फॉर्मेट देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने 10 मिलियन न्यूमेरिकल कंजुगेट वैक्सीन की जो सप्लाई है उसके लिए एमओयू साइन करा है। ये इंस्टीट्यूट जो है वो लो इनकम कंट्रीज को सप्लाई करेगा वैक्सीन। तो आपको बताना ये है कि ये इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ पर है, तो इसका आंसर है पुणे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दैट इज AIIB ने भारत को कितने मिलियन यूएस डॉलर का ऋण प्रदान करा है। देखिए ये ऋण जो है वो हमें कोविड-19 से लड़ने के लिए दिया गया है, और भी कई कंट्रीज़ को ऐसे मिलियन USD लोन प्रोवाइड करे गए हैं, तो हमें भारत का याद रखना है। इसका आंसर है 750 मिलियन US डॉलर। और ये जो सहायता दी गई है ये दो बैंक ने मिलकर दी है, AIIB और ADB दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ऑस्टेटिक प्राइड डे ये मनाया जाता है हर साल। आपको बताना ये है कि डेट क्या है, तो इसका आंसर है 18 जून। थीम नहीं थी इसकी, बस आपको डेट याद रखनी है। मणिपुर में जो वहाँ के CM हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनॉग्रेट करे अंडर स्टेट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और ये सब जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है। आपको बताना ये है कि मणिपुर जो है वो कितने राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो इसका आंसर है 3। और ये आप मैप पे देख लीजिए। देखिए ये है मणिपुर, और मणिपुर का एक बॉर्डर जो है वो नागालैंड के साथ, एक जो है वो असम के साथ, और एक मिजोरम के साथ। ये 3 जो हैं वो स्टेट्स अपने बॉर्डर शेयर करते हैं मणिपुर के साथ। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 6 जो स्टेट्स हैं, सॉरी जो 7 स्टेट्स हैं वो है 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। ये भारत का नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा है, और जहाँ पर जो ये 7 राज्य हैं इन्हें 7 बहनें कहा जाता है, ठीक है। और ये जो सिक्किम है ये इनका भाई है। तो देयर आर 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, और जो भाई है उनका वो है सिक्किम। आप एक बार ढंग से मैप देख लीजिए। और ऐसे ही आपको बाकी एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के याद करने होंगे कि कौन से राज्य में कितने बाकी जो राज्य हैं वो अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर जो है वो कोविड-19 फैसिलिटी के लिए बदल दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये सेंटर इतना बड़ा है कि इसमें 22 फुटबॉल फील्ड्स आ जाएं। ये सेंटर कोविड-19 फैसिलिटी देने वाला वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेंटर होगा। इसमें 200 हॉल होंगे और लगभग 10,000 बेड्स होंगे। आपको बताना ये है कि राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर कहाँ पर है।
तो इसका आंसर है दिल्ली। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा, इस समय बात ये हुई कि दिल्ली में बेड्स ही नहीं मिल रहे हैं, ना प्राइवेट ना सरकारी किसी भी अस्पताल में। तो चूंकि कैपिटल है और आईसीएमआर ने कहा है कि कैपिटल रीजन में जो लोग अगर आ रहे हैं तो उन्हें भर्ती करना ज़रूरी है, इसलिए दिल्ली में ये दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश, एक ऑनलाइन ओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू करी है अपने सैलरी अकाउंट कस्टमर्स के लिए? देखिए, इस जो सुविधा से होगा ये कि कस्टमर्स को ओडी इंस्टेंट मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी, और विदाउट पेपर, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशंस करने होते हैं, पेपरलेस मैनर में ये होगा। तो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने रिकमेंड करा है कि फॉर्मर इंडियन कैप्टन आई.एम. विजयन को इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाए? देखिए, ये जो आप सामने ऑप्शंस देख रहे हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं और इनकी जो वरीयता है वो भी इसी के हिसाब से, मतलब टॉप जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, नागरिक अवार्ड है, वो है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। तो इसका आंसर है पद्मश्री। कैप्टन आई.एम. विजयन के लिए जो रिकमेंडेशन दी गई है वो पद्मश्री के लिए दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने रिसेंटली वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी करा है। आपको बताना ये है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है। इस रैंकिंग में जो टॉप पर था वो था सिंगापुर और इंडिया की रैंक है 43rd। इंडिया अपने तीनों सेनाओं, मतलब नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना के जो कंटिजेंट्स हैं उनको रशिया भेजेगा। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि रशिया के विक्ट्री डे परेड में तीनों ही जो सेनाएं हैं उनके पर्सनल्स पार्ट लेंगे। ठीक है, अभी तक केवल हमारी आर्मी जाती थी, थल सेना जाती थी। तो आपको बताना ये है कि विक्ट्री डे परेड रशिया में कहां पर होगा। तो इसका आंसर है मॉस्को। पशुपतिनाथ टेम्पल रिसेंटली न्यूज में था। आपको बताना ये है कि पशुपतिनाथ मंदिर किस रिवर पर है। देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित करा है। तो इसका आंसर है बागमती रिवर। बागमती रिवर इंडिया और नेपाल के बीच में बहती है और ये कोसी नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 40th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो ली और ये सब ऑब्वियसली इस समय वर्चुअली हो रहा है, मतलब ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा है। आपको बताना ये है कि जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल संविधान के किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है? देखिए, जो जीएसटी काउंसिल है वो उसका गठन हुआ था 15 सितंबर 2016 को और जिस आर्टिकल के तहत जीएसटी काउंसिल बनाया गया है वो है आर्टिकल 279A, अनुच्छेद 279A। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 रिलीज जारी करी। आपको बताना यह है कि भारत की 2019 में एफडीआई के हिसाब से, मतलब एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी निवेश मिलता है भारत में, वो सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से कौन सी रैंक थी इंडिया की? तो इसका आंसर है 9th। टॉप रेसिपेंट ऑफ एफडीआई जो है वो इंडिया 9th रैंक पर था। फेब्री आई थर्मल कैमरास जो डेवलप करे गए हैं वेहांत टेक्नोलॉजीज द्वारा, ये कॉन्टैक्टलेस एंट्री करने में हमें इंश्योर करते हैं। ये कैमरास कौन से जोन में लगाए गए हैं, रेलवे के कौन से जोन में लगाए गए हैं? तो ये जो जोन है ये है सेंट्रल रेलवेज और आपको बताना ये है कि सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर, जोनल हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक नई फिश की स्पीशीज प्रजाति खोजी गई है
जिसका नाम जो है वो स्किंजोथेरेक्स सिकिस्मेंसिस। आप बस ये नाम जो है वो नज़रों में बिठा लीजिए, इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा कठिन है। ये स्पीशीज किस राज्य में खोजी गई है, ये प्रजाति कहाँ पाई जाती है? देखिए एक्चुअली करा ये गया है कि जिन रिवर्स पर, जिन नदियों में ये प्रजाति मिली, ये ढूंढी गई है, उनका जोड़कर नाम, साइंटिफिक नाम बना दिया गया है। और रिवर्स के नेम है सायरम और सीकू। तो जैसा कि आप नाम में देख सकते हैं, सीकू सायरमेंसिस जो एंड में रखा गया है। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं ये पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो फिश की नई प्रजाति खोजी गई है, ये कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अपने फ्रेंड्स, अपने जो साथ के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।